हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में अंतर समझेंगे। यह अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेफिसिट, जिसे हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। ये होता क्या है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर और कुल प्राप्तियों, टोटल रिसीप्ट, जिसमें हम जो उधारी लिए रहते हैं या जो सरकार का उधारी रहता है या लोन रहता है, उसको छोड़कर उन दोनों के बीच का अंतर है। तो क्या हुआ? ये टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय और कुल प्राप्ति, टोटल रिसीप्ट, जिसमें से जो उधार लिया गया है उसको छोड़कर इन दोनों के बीच का अंतर है। तो फिजिकल डेफिसिट का सूत्र है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, ब्रैकेट में है, रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट, NDCR। सो इसे हम लिखते हैं इस तरह से, TE माइनस RR प्लस NDCR। टी हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, RR हो गया रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्तियां, और NDCR हुआ नॉन डेट कैपिटल रिसीट, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। तो हमेशा इस सूत्र को एग्जाम में ध्यान रखना है। कैसे रखना है कि फिजिकल डेफिसिट TE माइनस RR प्लस NDCR है। तो ब्रैकेट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले RR और NDCR को जोड़ा जाएगा, तब उसे टोटल एक्सपेंडिचर में से घटाना है। मतलब कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां घटाई जाती हैं। यह बताता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितनी उधारी लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए हम उदाहरण से हम इसे एक समझते हैं कि यदि सरकार का कुल व्यय 30 लाख करोड़ है और कुल प्राप्तियां 22 लाख करोड़, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? 8 लाख, क्योंकि 30 लाख करोड़ माइनस 22 लाख करोड़, तो 8 लाख करोड़ राजस्व घाटा होगा। भारत में राजस्व घाटा को बजट में घोषित किया जाता है। हाल के वर्षों में इसे GDP के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 5% या 6% के। अब है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होता है? तो फिजिकल डेफिसिट में से ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट को घटाने पर जो बचता है उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। इसका सूत्र है, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यह बताता है कि वर्तमान वर्ष में सरकार का वास्तविक घाटा कितना है, पुराने कर्ज के ब्याज को छोड़कर। तो उदाहरण के लिए यदि फिजिकल डेफिसिट 8 लाख करोड़ है और ब्याज भुगतान 3 लाख करोड़ है, तो प्राइमरी डेफिसिट 5 लाख करोड़ होगा। तो मुख्य अंतर क्या हुआ इनमें? फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट जो है राजस्व घाटा में कुल उधारी की आवश्यकता, और प्राइमरी प्राथमिक घाटा में ब्याज हटाकर वास्तविक घाटा। अब ब्याज भुगतान शामिल है? तो हाँ, इसमें शामिल है फिजिकल या राजस्व घाटा में, लेकिन प्राथमिक घाटा में नहीं शामिल है। यह क्या दर्शाता है? यह सरकार की कुल वित्तीय स्थिति को दिखाता है, राजस्व घाटा, और प्राथमिक घाटा दिखाता है वर्तमान नीतियों का वास्तविक प्रभाव। इसका सूत्र है TE, राजस्व घाटा का सूत्र है TE माइनस RR प्लस NDCR, ब्रैकेट में, और प्राथमिक घाटा का सूत्र है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, राजस्व घाटा माइनस ब्याज। तो फिजिकल डेफिसिट सरकार की कुल उधारी की जरूरत को दिखाता है, और प्राथमिक घाटा जो है बताता है कि ब्याज को छोड़कर सरकार कितना अतिरिक्त खर्च कर रही है। तो ये हो गया राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। धन्यवाद।